नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 19-20 जनवरी 2025 दिन रहेगा सोमवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग के कार्यक्रम को देख, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 20 जनवरी 2025 आज की तिथि षष्ठी 10:01 तक रहेगा। आज का नक्षत्र हस्त 8:31 तक रहेगा। आज का करण रहेगा वणिज करण, जो कि 10:01 तक, और इसके तत्पश्चात वृष्टिकरण लगेगा 11:21 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष, और आज का योग रहेगा सुकर्मा योग 2:51 तक रहेगा। आज का वार रहेगा सोमवार। आइए बात कर लेते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय की चर्चा करें, प्रातः काल के समय 6:45 पर होगा। आज का चंद्रोदय 11:21 पर होगा। आज का चंद्र राशि चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। वहीं आज सूर्यास्त होगा सायंकाल लगभग 5:33 पर होगा। आज का चंद्रास्त रहेगा 10:31 पर। आज का ऋतु रहेगा शिशिर ऋतु। आज के विक्रम संवत 2081 मास अमांत रहेगा, जो कि माघ मास। आइए बात कर लेते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड क्या रहने वाला है। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:47 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:30 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय लगभग प्रातः 8:06 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:27 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय में भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 1:30 पे दोपहर में आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:51। आज का दिशाशूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से आपको बचना हो। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया आज रहेगी अमृत चौघड़िया। प्रातः 6:45 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:06। आज की शुभ चौघड़िया रहेगी प्रातः 9:27 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:48। आज की चल चौघड़िया 1:30 पर दोपहर में आरंभ होगी, समाप्त होगा दोपहर 2:51 पर। आज का लाभ चौघड़िया लगभग आरंभ हो जाएगा, जो कि 2:51 पर, समाप्त होगा शाम को 4:12। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर। जब जब पृथ्वी पर भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य वैसे निषेध बताए गए। आज के दिन भद्रा काल दोपहर 3:32 से आरंभ 42 से आरंभ होगा, समाप्त होगा अगले दिन, जो कि 11:21। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका। शर लग्न, स्थिर लग्न, द्वय स्वभाव लग्न कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न रहेगा आज मकर लग्न, जो कि प्रातः 6:25 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:09 पर। आज के दिन कुंभ लग्न प्रातः 8:09 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:41। मीन लग्न प्रातः 9:41 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:10। मेष लग्न प्रातः 11:10 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:48 पर।
वृषभ लग्न दोपहर 12:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:46 मिथुन लग्न दोपहर 2:46 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:0 कर्क लग्न शाम को 5:0 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:18 पर। सिंह लग्न रात्रि 7:18 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:32। कन्या लग्न रात्रि 9:32 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:46। तुला लग्न रात्रि 11:46 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:02। वृश्चिक लग्न रात्रि 2:02 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:20 पर। और अंतिम लग्न रहेगा धनु लग्न, शाम को 4:20 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:25। प्रिय दर्शकों, यह 20 जनवरी 2025 के दैनिक पंचांग की विषय। आइए अब चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। सभी का एक प्रश्न होता है जीवन में, भाग्योदय कब होगा, किस वर्ष में होगा भाग्योदय। तो किस प्रकार से पता करें कि हमारा भाग्योदय कब होगा, किन वर्षों में होगा। भाग्य का अपरंपार साथ मिलेगा, चाहे जिस जातक की कुंडली हो, चाहे कितनी अच्छी स्थिति हो या कितनी बुरी स्थिति हो। सभी को पता है कुंडली लग्न चक्र में 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अलग अलग 12 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं। 12 भाव अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से आप सभी अपने कुंडली पत्रिका में देखिए, 9वां भाव, प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का, द्वितीय भाव आपके धन का, तृतीय भाव आपके पराक्रम का, चतुर्थ भाव आपके सुख का, पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, सप्तम भाव विवाह भाव, अष्टम भाव दुर्घटना आदि का, तांत्रिक खोज का। और वहीं 9वां भाव भाग्य का भाव 9वां होता है, 10वां भाव कर्म का होता है, 11वां भाव आय भाव, 12वां भाव आपका व्यय भाव है, उसी में 9वां भाव आपके भाग्य भाव। 9वां भाव में आप देखिए कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उन ग्रहों की अवस्थाएं के अनुसार आपको उन वर्षों में भाग्योदय आपका होगा। यदि आपके 9वां भाव में सूर्य बैठे हैं तो किस वर्ष में होगा, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु किन किन वर्षों में भाग्योदय कराएंगे। यदि 9वां भाव में किसी के जातक की कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो वहाँ पर 9वां भाव में जो अंक लिखा होगा, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 अंक तक होगा, 12 अंक में से कोई अंक लिखा है तो उस अंक के जो स्वामी हैं वही आपके भाग्योदय के प्रमुख कारक ग्रह है। यदि अंक नहीं, अंक सभी में लिखा होगा, जो राशि बैठी है, जो ग्रह बैठे उनका भी वह ग्रह का भी वर्ष लिया जाएगा। यदि ग्रह है तो ग्रह के हिसाब से देखिए, अंक लिखा है तो उससे देखिए। यदि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य है तो 21 या 22 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। सूर्य नहीं है तो वहाँ 5 अंक लिखा होगा या खाली होगा। 5 अंक लिखा है तो समझिए सूर्य ही बैठे हैं, तो वहाँ पर 21 वर्ष 22 वर्ष में भाग्योदय। बुध बैठे हैं आपके भाग्य भाव में तो 32 से 33 वर्ष में भाग्योदय होता है। शुक्र बैठे हैं तो 25 से 26 वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। चंद्रमा 24 से 25 वर्ष में आपका भाग्योदय कराते हैं। मंगल बैठे हुए हैं तो 28 से 29 वर्षों में भाग्योदय कराएंगे। शनि वहीं बैठे हैं तो 35 से 36 वर्षों में भाग्योदय कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 16 से 17 वर्षों में ही भाग्योदय आपका करा देंगे। और वहीं राहु केतु हैं तो 42 से 44 वर्षों में भाग्योदय कराएंगे। 9वां भाव में दिए ग्रह हैं, इन वर्षों में आपका भाग्योदय होगा। अब ग्रह नहीं बैठे हैं तो 5 अंक लिखा है वहाँ पर तो 21 से 22 वर्ष में भाग्योदय। वहाँ पर 3 अंक या फिर 6 अंक लिखा है तो 32 से 33 वर्षों में। 7 अंक लिखा हुआ है तो 25 से 26 वर्ष में। 4 अंक वहाँ पे लिखा हुआ 9वें भाव में 24 से 25 वर्ष में। 1 नंबर या फिर 8 नंबर लिखा है तो समझिए 28 से 29 वर्षों में। वहीं यदि 11 या 12, 10 या 11, 2 अंक 10 या 11 लिखा है तो शनि का स्थान हो गया। वहाँ पर आप मान कर चलिए 35-36 वर्ष। या फिर आपका 9 या 12 लिखा हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति का समझिए, वहाँ पे 16 से 17। यदि वहाँ अंक राहु केतु हैं तो फिर आप मान कर चलिए 42 से 44 वर्षों में आपका भाग्योदय होगा। ये भाग्य भाव में ग्रहों की स्थितियों के अनुरूप है। बाकी कर्म करिए, कर्म के अनुकूल भाग्योदय आप प्रयास करिए। स्थिति अच्छी रही तो आपको सफलताएं मिलेंगी।
प्रिय दर्शकों, यह थे आज कुछ दिव्य और महा उपाय। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।